पिछले क्लास में हम लोगों ने 11 क्वेश्चन तक देख लिया था। आगे के क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। सवाल बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं। पहला सवाल कह रहा है कि अगर एक एंगल, इफ एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, अपने कॉम्प्लीमेंट का आधा है, तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। अब वो एंगल क्या होगा? तो आप मानिए लेट द एंगल बी x डिग्री, है ना। आपने मान लिया एंगल क्या है, x डिग्री मान लिया, या सिर्फ x मान लो, डिग्री फिग्री बाद में ले देना। एंगल मान लिया x, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x क्या होगा सर? कॉम्प्लीमेंट ऑफ x होगा 90 डिग्री माइनस एक्स। यस और नो? दो एंगल का सम 90 होता है, वही कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x हो गया 90 माइनस एक्स। आपसे अब रिलेशन क्या कह रहा है कि ये जो एंगल है ये अपने कॉम्प्लीमेंट का हाफ है, यही उसने कहा। तो इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x बराबर 45 माइनस हाफ एक्स, ये x इधर आ जाएगा, तो x प्लस हाफ एक्स इज इक्वल टू 45। कितना हो जाएगा? एक में आधा जुड़ेगा तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 x बराबर 45। x कितना हो गया? 45 इंटू 2/3। ये कटा और ये कितना हो गया? x हो गया 30 डिग्री। Therefore, measure of the angle is 30 डिग्री। आया समझ में सर? ठीक, कर लेंगे इसको। अगला सवाल था ये, टू एडजेसेंट एंगल्स आर इन द रेशियो 5:3 एंड दे टुगेदर फॉर्म एन एंगल ऑफ 128 डिग्री। फाइंड दिस एंगल्स। दो एडजेसेंट एंगल है, 5:3 में वो दोनों बटे हुए हैं। अगर वो दोनों के दोनों मिल के 128 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो वो एंगल कौन से होंगे? ठीक, तो देखो मान लो कि ये है ऐसा और ये वो दो एंगल, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। 5:3 रेशियो में वो जा रहे हैं, यानी लेट द फर्स्ट एंगल बी 5x एंड द अदर एंगल, ऐसे सवाल में ऐसे ही करना होगा, बी 3x। एक 5x हो गया, दूसरा 3x मान लिया। वी हैव, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिएगा हमें दिया है यहाँ इसमें 5x प्लस 3x, ये दोनों मिलके 128 डिग्री बना रहे हैं, यानी 8x 128 डिग्री के बराबर, यानी x किसके बराबर? 128/8। तो 8 एकम 8, 4 8 8 6 48, x की वैल्यू आ गई 16 डिग्री। बहुत लोग गड़बड़ क्या करते हैं, एक एंगल 16 डिग्री बता के आगे बढ़ जाते हैं। ये एंगल नहीं है, x की वैल्यू है, एंगल तो 5x और 3x है। तो देयरफॉर फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंगल विल बी इक्वल टू 5 इंटू 16, 16 पंजे 80 डिग्री, और सेकेंड एंगल हो जाएगा आपका 3 इंटू 16 यानी 48 डिग्री। ये आपके दोनों एंगल, एक 80 एक 48, दोनों को जोड़ लो 128 आएगा। ठीक, आ रहा समझ में? अगला सवाल है, इन द गिवन फिगर लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट F। AB और CD इंटरसेक्ट हो रहे हैं F पे, ठीक है। ये है AB और ये है CD। अगर EFA और AFD बराबर है, CFB 50 डिग्री का है, तो EFC की वैल्यू निकालनी है, यानी आपको ये निकालना है। ठीक, बहुत आसान सवाल है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया होता तो। एंगल C, आप एक लाइन लिख देना, एज AB एंड CD इंटरसेक्ट एट F, तो इसका मतलब एंगल CFB इज इक्वल टू एंगल AFD होगा सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तो इसका मतलब एंगल AFD जो है वो आ गया 50 डिग्री का। ठीक है, अब ये 50 आ गया तो ये भी 50 होगा। अब ये 50 है तो 50 50 और 80। ठीक है, तो AFD 50 डिग्री है, तो नाउ आप इसी लाइन पे बात कर लो, CD पे बात कर लो, छोड़ो हटाओ, हम नहीं जाते उधर। सिंस CD इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल AFD प्लस एंगल EFA प्लस एंगल EFC, है ना, ये 180 डिग्री होंगे, है ना।
एंगल ए एफ डी, और ई एफ ए को भी मैं लिख देता हूं एंगल ए एफ डी प्लस एंगल ई एफ सी बराबर 180 डिग्री। ऐसा करा क्यों? क्योंकि एंगल ई एफ ए जो है वो एंगल ए एफ डी के बराबर है। एंगल ए एफ डी कितना है? 50 प्लस 50 प्लस एंगल ई एफ सी बराबर 180, यानी एंगल ई एफ सी कितना हो गया? 180 माइनस 100, तो एंगल ई एफ सी हो जाएगा 80 डिग्री। कोई दिक्कत है सर किसी को? है ना, बहुत सिंपल सवाल। ठीक है जी। अगला है, इफ एन एंगल मेजर्स 10 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कोई एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 10 डिग्री ज्यादा है, तो मेजर क्या होगा उस एंगल का? तो लेट द एंगल बी एक्स, है ना, एक्स मान लिया, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या होगा? 90 माइनस एक्स। अब कह रहे हैं जो एक्स है ये इससे 10 ज्यादा है, यानी x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 10, यही वो कह रहा है ना। ये x इधर आके x प्लस एक्स हो जाएगा और ये 90 प्लस 10 हो जाएगा 100। 2x बराबर 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 100 बटा 2, यानी कि 50। x बराबर 50 डिग्री। देख लो, इसका कॉम्प्लीमेंट 40 होगा। देखो 40 से 10 ज्यादा है कि नहीं है ना। तो आप ये लिख देना, देयरफॉर मेजर ऑफ द एंगल इज 50 डिग्री। डन। अगला है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इज 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। उस एंगल में कितनी डिग्री होगी जो एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट का 1/5 हो? भाई सेम वही, फिर वही पैटर्न लिखोगे कैसे? लेट द एंगल बी एक्स, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स। यस, क्या कह रहा है? नाउ ये जो x है ये 1/5 है इसका, है ना, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 18 डिग्री माइनस 1/5 एक्स, ये इधर आ जाएगा। x प्लस 1/5 एक्स इज इक्वल टू 18, जोड़ोगे तो आएगा 5 और 1 6 बटा 5 एक्स बराबर 18, तो x हो जाएगा 18 गुणा 5 बटा 6, ये कट गया 3 से, x आ जाएगा 15 डिग्री, है ना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल इज 15 डिग्री, यानी कितनी डिग्रीज होंगी? 15 डिग्री होगी। कोई दिक्कत? पक्का? अगला सवाल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन फिगर विल एबीसी बी अ लाइन, जस्टिफाई योर आंसर। x प्लस वाई की क्या वैल्यू होगी कि एबीसी एक लाइन हो जाए? तो देखो एबीसी, फॉर एबीसी टू बी अ लाइन इट शुड फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल, है ना, उसको एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करना पड़ेगा। मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल का मेजर होता है 180 डिग्री। सो x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई 180 डिग्री होना ही चाहिए, जस्टिफिकेशन के साथ हमारा आंसर। क्लियर? सो स्ट्रेट लाइन बनना है तो इनका सम 180 आना चाहिए, है ना, ये एडजेसेंट एंगल है। ठीक। अगला है, प्रूव दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। ठीक है, 3 एंगल किसी ट्रायंगल के 180 डिग्री के हैं। मान लीजिए आपका ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, लेट द ट्रायंगल ए बी सी भी दे, है ना, यहाँ पे एक ट्रायंगल आपका हो गया ए बी सी। ठीक, आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करिएगा आप? यहां एक लाइन बनाइए डीई जो कि पैरेलल होगी बीसी से। ठीक है, ड्रॉ डीई पैरेलल टू बीसी। कोई दिक्कत? ठीक है,
ये एक एंगल है और एक ये भी एंगल है कि नहीं है? एज, अब प्रूफ पे आते हैं। टू प्रूफ लिख लेते हैं पहले। टू प्रूफ क्या करना है हमें? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना है। समझ में आया सर? ठीक है, अब आइए नाउ प्रूफ। एज BE इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल B। ये एंगल इसके बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड एंगल EAC बराबर एंगल C। दोनों का रीजन ये एंगल इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत है सर? ठीक है, नाउ अब देखिएगा, एंगल DAB प्लस एंगल A प्लस एंगल EAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, यस और नो? एक ही स्ट्रेट लाइन पे तो इन तीनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल DAB किसके बराबर था? B के एंगल A और ये एंगल C के बराबर था 180 डिग्री, है ना? तो अब इसको अगर सीधा करके लिख दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इसके बराबर हो गया 180 डिग्री के। हेंस सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है समझ में? अगला सवाल है, द फिगर एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R। ये जो एंगल Q है R से बड़ा है। PA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ये जो PA है QPR ट्रायंगल एंगल का बाइसेक्टर है। PM इज परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, प्रूव दैट एंगल APM यानी APM ये एंगल जो है वो हाफ है एंगल Q माइनस एंगल R। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक, सवाल बहुत अच्छा है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। आपके पास जो जो चीज है उससे हमारे पास देखो क्या निकल रहा है। PA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। एज PA बाइसेक्ट्स एंगल QPR, तो इसका मतलब क्या होगा? एंगल QPA इज इक्वल टू एंगल RPA होगा, है ना? ये और ये एंगल बराबर हो जाएगा क्योंकि PA बाइसेक्ट कर रहा है QPR को। ठीक, और क्या हो सकता है? और चलो अब रिलेशन बनाना शुरू करते हैं इनके। नाउ एक बार इस ट्रायंगल को लेते हैं और एक बार इस ट्रायंगल को लेते हैं तो Q और R का कुछ आएगा। इन ट्रायंगल PQM, एंगल PQM प्लस एंगल QPM प्लस एंगल QMP इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना? तो देखो एंगल PQM जो है वो एज इट इज रहेगा, एंगल QPM जो है वो भी एज इट इज रहेगा, है ना? और ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, इज इक्वल टू 180। यानी एंगल PQM जो होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल QPM। यानी PQM को मैं एंगल Q भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल QPM। एक इक्वेशन इसको मान लिया हमने। ठीक है, अब आते हैं इस ट्रायंगल की तरफ। इन ट्रायंगल PMR, एंगल PMR प्लस एंगल PRM प्लस एंगल कौन सा रह गया? RPM। ये 180 डिग्री के बराबर होगा भाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल PRM प्लस एंगल PMR है 90 डिग्री प्लस एंगल RPM बराबर 180 डिग्री। तो यहां से आपके पास आ गया
एंगल पी आर एम इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस ये कितना हो गया आरपीएम। तो यहां से एंगल पी आर एम को मैं एंगल आर लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल आर पी एम इक्वेशन 2। एंगल क्यू माइनस आर चाहिए और एंगल एपीएम चाहिए। क्या एपीएम हमारे पास अभी आया? नहीं आया, हम ला देते हैं उसको भी। कैसे आएगा देखते जाइएगा। अब एंगल क्यू माइनस आर तो मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, देखना एंगल क्यू माइनस एंगल आर बराबर 90 माइनस एंगल क्यूपीएम माइनस 90 और ये हो जाएगा प्लस एंगल आरपीएम। यानी एंगल क्यू माइनस एंगल आर कितना हो गया, ये और ये कट गया, इसको पहले लिख दो एंगल आरपीएम माइनस एंगल क्यूपीएम। ठीक, इक्वेशन 3। अब आरपीएम, तो यहां से एपीएम और आरपीए का रिलेशन आ रहा है, और क्यूपीएम, तो क्यूपीएम में क्यूपीएम में क्यूपीए और क्यूपीएम में क्यूपीए और एमपी एएमपी कहा जा रहा है। चलो बढ़िया, समझ में आ गया। देखिए एंगल आरपीएम बराबर, देखना आरपीएम बराबर एंगल आरपीए प्लस एंगल एपीएम, ये और ये जोड़ के ये पूरा बना। यस, ठीक उसी तरीके से एंड एंगल क्यूपीएम बराबर, क्यूपीएम जो है ये वाला है, तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो ये आ जाएगा, यानी एंगल क्यूपीए माइनस एंगल एपीएम। ठीक है, इन दोनों को उठा के इक्वेशन 3 में पुट कर दो। पुट दीज इन इक्वेशन 3 वी गेट, देखते जाना कैसे बदल जाएगा सब कुछ। एंगल क्यू माइनस एंगल आर बराबर होगा क्यूपीए, सॉरी आरपीएम, आरपीएम की जगह रख दो एंगल आरपीए प्लस एंगल एपीएम, माइनस क्यूपीएम की जगह माइनस क्यूपीए, और ये माइनस माइनस प्लस एपीएम। ठीक है, अब देखो आरपीए और क्यूपीए बराबर है ना। अब ये दोनों अगर बराबर है तो ये कट गए, है ना। तो इसका मतलब यहां पे लिख देना रीजन एज एंगल आरपीए इज इक्वल टू एंगल क्यूपी, है ना, इसलिए ये दोनों कट गए। इसका मतलब एंगल क्यू माइनस एंगल आर 2 टाइम्स एंगल एपीएम हो गया, है ना। इसका मतलब एंगल एपीएम क्या हो गया, 1/2 टाइम्स एंगल क्यू माइनस एंगल आर हो गया। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मार्क कर लो। ठीक, सवाल था कि इन फिगर डी पैरेलल टू क्यू आर, इस फिगर में देखो डी और क्यू आर पैरेलल है, एपी एंड बीपी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ईएबी, ईएबी का बाइसेक्टर ये है और आरबीए का बाइसेक्टर ये बीपी है। फाइन एंगल एपीबी ये निकालना है। ठीक है, आप इसको देख के सीधे 90 मत लिख के चले जाना, ठीक, इसको करना पड़ेगा सॉल्व। कैसे होगा देखिएगा, एज बीई इज पैरेलल टू क्यू आर, तो इसका मतलब एंगल ई ए बी इज प्लस एंगल आर बी ए 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एक्सियम से होगा ना जी। ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा को इंटीरियर एक्सियम से। ठीक, अगर मैं दोनों तरफ हाफ कर दूं, मल्टीप्लाइंग हाफ बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा हाफ से तो क्या मिलेगा सर, देखिएगा हाफ एंगल ई ए बी प्लस हाफ एंगल आर बी ए इज इक्वल टू हाफ 180 डिग्री। यानी क्या, एंगल ई ए बी बाई 2 प्लस एंगल आर बी ए बाई 2 बराबर 90 डिग्री, इक्वेशन 1। अब देखिए, अब आपके पास ये आ गया। अब ध्यान से देखना,
पीबी जो है वो इसका बाइसेक्टर है और एपी जो है वो इसका बाइसेक्टर है। तो एज एपी बाइसेक्ट्स एंगल ईएबी, तो इसका मतलब हाफ एंगल ईएबी जो है वो बराबर किसके होगा, एंगल ईएपी के या फिर एंगल पीएबी के, है ना। इसके भी बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा, इसका आधा, ठीक। एंड ऑल्सो एज पीबी बाइसेक्ट्स एंगल आरबीए, तो इसका मतलब एंगल हाफ एंगल आरबीए जो है वो क्या हो जाएगा, आरबीपी के बराबर होगा और एंगल पीबी ए के बराबर होगा, है ना। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दो, है ना। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। देखो इसकी जगह आपको एंगल ईएबी की जगह रख दो एंगल इसको पीएबी को, एंगल पीएबी प्लस एंगल पीबीए इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करा जाए, अब आइए इस ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल ए पी बी, एंगल पीएबी प्लस एंगल पीबीए प्लस एंगल एपीबी बराबर 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। पीएबी और पीबीए 90 डिग्री है, एंगल एपीबी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल एपीबी कितना हुआ, 180 माइनस 90 डिग्री, तो एंगल एपीबी आ जाएगा आपका 90 डिग्री। यही आपको निकालना है। आया समझ में? बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे, ठीक। प्रैक्टिस करो, जितना एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए भला है, ठीक है। चलो।